हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये कौन से टाइप का मैट्रिसेस है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स मार्क कर दो। ये हो गया हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब कुछ ऑब्जर्व करो, ये नीचे के जो तीन एलिमेंट्स हैं डायगोनल टर्म के या डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, जीरो है। ठीक है, सो ये कौन सा टाइप का होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंस ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर जीरो। ठीक है, therefore given matrix is upper triangular matrix। upper triangular matrix कौन सा हो गया, upper triangular matrix। सेकेंड क्वेश्चन में डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं, जीरो है। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है, -4, सॉरी दिस शुड बी +4। ठीक है, +4, ये +4 का हो गया, ये -4, 7 का -7, 3 का -3। डायगोनल टर्म्स एलिमेंट्स, डायगोनल टर्म्स जीरो, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो ये कौन सा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट। सिंस diagonal elements are zero and non-diagonal elements are equal in magnitude but opposite in sign, opposite in sign। therefore given matrix is कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरे मैट्रिक्स को और से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे क्या है, सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कौन सा हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। सिंस देयर इज ओनली वन कॉलम therefore given matrix is column matrix। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हो गया कि देयर इज ओनली वन रो। ठीक है, यहां पे क्या है, एक ही रो है, तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। सिंस देयर इज ओनली वन रो, ठीक है, देयरफॉर given matrix is रो मैट्रिक्स। समझ में आया? ओके, यहां पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 8 है, डायगोनल एलिमेंट्स 8 है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। समझ में आ गया, डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। सिंस
same and non-diagonal elements are 0. Therefore given matrix is क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो है 0। ठीक है, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो है 0, तो ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Since all elements above diagonal are 0, therefore given matrix is lower triangular matrix। ठीक है, 7th वन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 है। वो क्या है? 1 है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंस समझ में आ गया? ओके, यहां पे सारे एलिमेंट्स 0 एंड 1 है। ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है? हम लोग मान के चलते लेट दिस इज अ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स का हम लोग लेंगे ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहले रो को करो कॉलम में कन्वर्ट, 0 0 1, सेकेंड रो 0 1 0 और ये 0 0 1। सॉरी, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो भी वही मैट्रिक्स मिल रहा है। देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Since matrix A is equal to transpose of matrix A, therefore given matrix is symmetric matrix। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पहला एग्जांपल है, हम लोग लिखते हैं इसे लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू
मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर ट्वाइस ए माइनस पी ट्वाइस बी माइनस क्यू ट्वाइस सी माइनस आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर ट्वाइस ए माइनस पी ट्वाइस बी माइनस क्यू ट्वाइस सी माइनस आर। ये हो गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी देखा था, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर देंगे, बिकॉज ये दो एलिमेंट्स का सम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट आउट कर देंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले डिटर्मिनेंट में रहेगा ए बी सी पी क्यू आर, यहां से निकालेंगे ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी। ठीक है, दूसरे डिटर्मिनेंट में पहले के दो रो सेम रहेंगे, ए बी सी पी क्यू आर, और यहां से माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट में थर्ड रो में टू कॉमन है, टू टू टू, ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी, यहां से हम लोग टू कॉमन निकालेंगे। ठीक है, दूसरे डिटर्मिनेंट में माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, ये तीनों में से हम लोगों ने अगर माइनस साइन कॉमन निकाला तो क्या बचता है, पी क्यू आर, है ना। तो यहां से क्या निकालेंगे, टू कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी प्लस माइनस साइन कॉमन निकाला। ठीक है, तो बचेगा डिटर्मिनेंट ए बी सी पी क्यू आर पी क्यू आर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का एक और प्रॉपर्टी था, कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज सेम है या फिर दो कॉलम सेम है तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहां पे पहला रो एंड तीसरा रो सेम है, ए बी सी, तो इसका वैल्यू जीरो हो गया। यहां पे पी क्यू आर सेकेंड रो थर्ड रो सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर ये माइनस 0। इसका रीजन, सिंस 2 rows are आइडेंटिकल। समझ में आ गया, दो रो आइडेंटिकल है इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। समझ में आ गया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब एस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर given matrix is सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो वो क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। बराबर है, ओके, समझ में आया ना। काफी सिंपल है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पे भी हमें क्या करना है, वेदर वी हैव टू चेक वेदर ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 3 5 7 -2 1 4 3 2 5। ठीक है, अब ये चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो हम लोग क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 7 -2 1 4 3
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस 8, ठीक है, माइनस 5 टाइम्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 10 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 प्लस 7 इंटू -4 -3 -4 -3, ठीक है। Therefore determinant of b is equal to 5 minus 8 minus 3 multiplied by 3 -9, फिर उसके बाद में -10 -12 तो कितना हो गया -22 मल्टीप्लाइड बाय -5 दैट इज इक्वल टू +110, ठीक है। -4 -3 दैट इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू -49, ठीक है। Therefore determinant of b is equal to -49 -9 तो क्या -58 110 -58, ठीक है। Therefore determinant of b is equal to, इसका वैल्यू कितना आएगा 52, ठीक है, which is not equal to 0। इसका वैल्यू क्या आ गया 52 which is not equal to 0, as determinant of b is not equal to 0, therefore given matrix is non-singular। Therefore given matrix is non-singular। समझ में आया? Okay। Next question is find the value of k if the following matrices are singular। मतलब हमें ये पता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब इनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अब इस पे से हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ k निकालना है। सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 7 3 -2 A, ठीक है, as given matrix singular, therefore determinant of A is equal to 0। तो determinant of 7 3 -2k is equal to 0। Therefore 7k plus 6 is equal to 0, है ना। 7 into k 7k plus 6 is equal to 0। Therefore 7k is equal to -6। Therefore k is equal to -6/7, ठीक है। Therefore value of k is -6/7। समझ में आ गया? ओके। दूसरा, लेट मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 4 3 1 7k1 4 3 1 7k1 10 9 1, ये हो गया सेकेंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। एस given matrix is singular, therefore determinant of B is equal to 0। Therefore determinant of 4 3 1 7k1 10 9 1 is equal to 0, ठीक है। Therefore 4 into k minus
9 k minus 9 minus 3 multiplied by 7 minus 10 plus 1 into 7 9s are 63 minus 10k 63 minus 10k that is equal to 0. ठीक है, ये क्या है? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. हम लोग ये ऑलरेडी सॉल्व करना जानते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्टेप लिख लिया डायरेक्टली. समझ में आ गया? ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 4k minus 36, ठीक है, 7 minus 10 that is equal to minus 3 into 3 that is equal to plus 9 plus 63 minus 10k is equal to 0. ठीक है, 4k minus 10k plus 63 plus 9 minus 36 is equal to 0. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 63 plus 9 that is equal to 72. 72 minus 36 that is equal to 36. Therefore ये हो गया minus 6k plus 36 is equal to 0. Therefore minus 6k is equal to minus 36. Therefore k is equal to 6. ठीक है, very simple. Therefore value of k is 6. समझ में आ गया? k का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c इफ ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, सो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 3/5 A B -5 -7 -4 C 0. ठीक है, अब देयरफॉर इसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग. देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करने हैं. ठीक है, रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो पहला रो बनेगा पहला कॉलम, सो हो गया 1 3/5 A B -5 -7 -4 C 0. ठीक है, सिंस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देयरफॉर A इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट. समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों मैट्रिक्स की. 1 3/5 A 1 3/5 A B -5 -7 एंड ये क्या है -4 C 0 इज इक्वल टू 1 B -4 3/5 -5 C A -7 0. ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स सेम रहेंगे. नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस A is equal to -4 A is equal to -4 3/5 is equal to B 3/5 is equal to B and -7 is equal to C. समझ में आ गया? There by equality of matrices A is equal to -4 B is equal to 3/5 and C is equal to -7. ठीक है, अगर दूसरा भी देखा जाए तो A is equal to -4 B is equal to 3/5 and इधर C is equal to -7. कैसे भी लिया तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इनकी वैल्यू आएगी -4 3/5 7 -7. इज इट क्लियर?
ओके, सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके।